स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा, जिसमें हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे। उन 3 मेथड्स में एक मेथड था जो कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। उसके बाद दूसरा मेथड जो था वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड था, और तीसरा मेथड जो है वो हमारे पास बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का। जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें के हमने फैक्टर्स बनाए और उन फैक्टर्स की मदद से हमने उनके सॉल्यूशन सेट को कैलकुलेट किया। जबकि सेकंड मेथड जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, उसमें हमने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर को कंप्लीट किया था। स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद हमने उस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद वहां से उसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया था। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास मेथड था जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया था, वो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने पहले डिराइव किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। उसके बाद जो है हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिया। तो इस तरह हमारे पास ये 3 मेथड थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम ऐसी इक्वेशंस को देखेंगे जो कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नजर नहीं आएंगी, लेकिन हम उनको पहले रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। उसके बाद फिर हमारे पास टेक्निक्स वही 3 होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो हमने अभी पहले डिस्कस की हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने वाला है। जो आपको इजी लगता हो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की ये इक्वेशंस होंगी, तो हम उनको टाइप्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप जो है वो हमारे पास जो आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स रेज टू पावर 2n प्लस बी एक्स रेज टू पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट वो आपके पास नॉन जीरो है। मीन्स दैट आप ये देखें हमारे पास ये जो x वाली टर्म जिसकी पावर n है, यहाँ पावर n है और इधर 2n है। मीन्स दैट इधर जो आपके पास x वाली वैल्यू होगी यहाँ उसकी डबल होगी, 2 गुना होगी। तो फिर आपके पास ये टेक्निक जिसकी मदद से अब हम क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं उसकी पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए आपने इस इक्वेशन को हल करना होगा। तो स्टूडेंट याद रखें, जो ऐसी इक्वेशंस होंगी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल जैसी नजर नहीं आ रही होंगी, वो बेसिकली 8 किस्म की मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इसको हम रफ्ता रफ्ता जो है बाय टाइप्स इसको सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ लेक्चर्स में इनको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने जो है इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। ये तरतीब से लेक्चर्स जो हैं ये जो चैनल है फास्ट सॉल्यूशन उसमें पड़े होंगे। ये इसका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है यूट्यूब का, तो आप इससे उसको चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ दीगर इसमें लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। जी, टाइप 1 को हम देखते हैं। ए एक्स रेज टू पावर 2n प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन जीरो होगा। तो आपने यूं करना है, ये जो एक्स रेज टू पावर n मतलब जो हाफ आपके पास वेरिएबल की पावर जिसमें हाफ दी होगी उसको आपने सपोज करना है किसी सेकंड वेरिएबल के। हाँ, यहाँ हमने y के बराबर लिया हुआ है। फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी y की शक्ल में। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की हुई है, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमें क्वाड्रेटिक की शक्ल नजर नहीं आ रही कि ये क्वाड्रेटिक हो, तो अब हमने इसको क्वाड्रेटिक में बनाना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन इसको हमने कुछ इस पैटर्न से लिखा है। देखें, यहाँ 2 था, तो पावर में जो 2 बेस में पड़ा हुआ है, हमने बेस में मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, और साथ में इधर मल्टीप्लाई, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप गौर करें, x रेज़ टू पावर 1/4 होल रेज़ टू पावर 2, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ 2 ही आ जाएगा, जो ऊपर इक्वेशन है वैसे ही आ गई। माइनस x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 किया। अब हमने यूं करना है, इसमें देखें, इसमें x रेज़ टू पावर 1/4 और ऊपर पावर 1, इसको हमने सपोज करना है y के बराबर। सेकंड वेरिएबल है, डमी एक और वेरिएबल हमने चूज किया y, क्योंकि हमने ये इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, किसी दूसरे वेरिएबल की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यूज को रिवर्ट करेंगे, वापस करेंगे। जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी होगी, हमने सोल्यूशन भी उसी फॉर्म में ही देना होगा। तो अभी हम उधार ले रहे हैं, तो ऐसा ही हमने किया है, x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अगर हम दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर लें और इधर भी स्क्वायर लें, तो x रेज़ टू पावर 1/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ये दोनों जो है, इसको आपने पुट करना है इस इक्वेशन 1 में। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हम 1 में पुट करेंगे, तो ये आपके पास y स्क्वायर माइनस, इसको हमने y चूज किया हुआ है, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन गौर करें, ये एक सेकंड वेरिएबल y में है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो x में दिया हुआ था, यहाँ जो क्वाड्रेटिक शक्ल बनी है वो किस में बनी है, y की शक्ल में, तो क्वाड्रेटिक इन y हो गई। अब हमारे पास सॉल्व करने का पैटर्न है, हम जो इजी लगता है वो हम चूज कर रहे हैं। तो यहाँ इजी हमें ये लग रहा है कि इसकी फैक्टराइजेशन इजी हो रही है, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। राइट साइड पे देखें, वही इक्वेशन लिखी हुई है, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने ये स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास माइनस 6y स्क्वायर हो गया। अब हमने ये जो दरमियान वाली टर्म माइनस y है, इसके दो पार्ट ऐसे किए हैं कि इनको प्लस माइनस करें तो ये मिडल वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आउटर का प्रोडक्ट आ जाए। तो एक टर्म हमने माइनस 3y ली है, दूसरी टर्म हमने 2y प्लस का लिया है। इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो अपोजिट साइन होने की वजह से आपस में ये सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन जो बड़ी वैल्यू होगी उसका आएगा। अगर हम इनको दोनों को प्रोडक्ट इनका लें तो ये आपके पास माइनस 6y स्क्वायर ही आता है। तो इस तरह जो है, ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये ऊपर वाला माइनस y ही आता है। अब हम यहाँ से और यहाँ से y कॉमन कर रहे हैं, y माइनस 3 आ गया, इधर से और इधर से प्लस का 2 कॉमन कर रहे हैं, इधर भी y माइनस 3 आ गया। अब देखें, यहाँ भी y माइनस 3, इधर भी y माइनस 3 आपने कॉमन किया, इधर आपके पास y रह गया और यहाँ पे प्लस 2 रह गया। दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है, तो इट मींस पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। पहला फैक्टर में y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 हो गई, इधर से y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर से y की वैल्यू माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो x की फॉर्म में है। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, रिवर्ट द वैल्यूज करते हुए। तो ये x रेज़ टू पावर 1/4 ये y के बराबर है, इधर भी x रेज़ टू पावर 1/4 y के बराबर हुआ। तो यहाँ हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। देखें, y की वैल्यू 3 थी, वो यहाँ पुट कर दी है, इधर y की वैल्यू माइनस 2 थी, तो वो यहाँ पुट कर दी। अब हमने यूं करना है स्टूडेंट्स, देखें, ये जो पावर में फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको हमने खत्म करना है। तो दोनों तरफ यहाँ भी पावर 4 ले लें, इधर राइट साइड पे भी 3 की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी x रेज़ टू पावर 1/4 था, इधर भी होल की पावर 4 ले लें और इसमें भी राइट साइड पे माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें
जब हमने यूं किया है तो x रेज़ टू पावर 1/4 होल रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 1/4 होल रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 4। अब ये हमने ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो x रेज़ टू पावर 1/4 इंटू 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास x आ गया। जबकि x 3 रेज़ टू पावर 4 से क्या मुराद है कि 3 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, इस 27 को उसके बाद इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास सोल्यूशन दोबारा से x के फॉर्म में ही आ गया। इसी तरीके से आपके पास ये -2 रेज़ टू पावर 4 है, तो इट मीन -1 इंटू 2 होल रेज़ टू पावर 4 है, तो हमने -1 रेज़ टू पावर 4 ये अलहदा ले लिया है और 2 को 4 टाइम्स अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो -1 रेज़ टू पावर 4, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि -1 हो और ऊपर पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आएगा, अगर -1 रेज़ टू पावर ऑड अगर आपके पास पावर हो तो आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए प्लस आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को मजीद अगले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो स्टूडेंट्स इस तरह एक आपके पास आंसर 81 आया, दूसरा आंसर आपके पास 16 आया। तो अब देखें ये हमारे पास जो एक इक्वेशन थी जो कि हमें ऐसे वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हमने इसको एक टेक्निक यूज करते हुए क्वाड्रेटिक शक्ल में बनाया और उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया। हमने अपनी तरफ से एक डमी सिंबल y चूज किया, इसको क्वाड्रेटिक y की शक्ल में बना के सॉल्व किया। उसके बाद वापस ये y जो अपनी तरफ से चूज किया हुआ था उसको x की फॉर्म में जो हमने सपोज किया हुआ था वापस करके हमने x का ही सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। इस तरह सोल्यूशन सेट 81 और 16 हमारे पास आंसर की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन में भी वहां पे ये आपके पास था, देखें स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शनल टाइप का था, दोनों इसमें x रेज़ का 1/2 और x रेज़ का 1/4। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें जो पावर है वो नेगेटिव फॉर्म में है, x रेज़ का -2 -10 इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर -1। तो इसमें भी देखें ये आपके पास -1 और ये क्या है -2, ये हाफ हो गई और ये डबल हो गई, ये आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई और ये उसकी सिंगल वाली फॉर्म हो गई। हम इसको कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने फॉर्म बनाई थी, तो ये आपके पास x रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर 2 माइनस ये वाला 3x राइट साइड पे है पॉजिटिव की फॉर्म में है, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा, -3x रेज़ टू पावर -1 माइनस ऑलरेडी 10 इधर था इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब स्टूडेंट्स देखें हमें इस पावर से तो अंदाजा हो रहा है, लेकिन ये जो x रेज़ टू पावर -1 था ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो हम क्यों ना इसको मजीद सिंपल कर लें। तो उसके लिए हमने x रेज़ टू पावर -1 इसको y चूज कर लिया। अब देखें अगर यहाँ x रेज़ टू पावर -1 y के बराबर है तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो ये क्या आ गया x रेज़ टू पावर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -2, ये जो आपके पास बेसिकली इक्वेशन इज इक्वल टू y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको इन वैल्यूज को आपने यूं करना है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देना। तो देखें यहाँ आपके पास इसको आपने क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर -3 इंटू इसको क्या लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में 2 में y -10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक शक्ल बन गई है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। वो पहले जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी वो x में पढ़ी थी, अब किस में आ गई हैं ये y की फॉर्म में आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे,
इसका सोल्यूशन निकालेंगे y की फॉर्म में। ये जो y है दोबारा हम इक्वेशन 2 में पुट करके जो वैल्यूज, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको x की फॉर्म में दिया हुआ तो सोल्यूशन भी x में ही कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए अब हमने दोबारा से इसकी फैक्टराइजेशन की है, सिंपल हो रहा है। तो ये आपके पास राइट साइड पे देखें, फैक्टराइज करने के लिए y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने कांस्टेंट टर्म को इस स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास माइनस 10y स्क्वायर आ गया। अब ये जो मिडिल वाली टर्म माइनस का 3y है, इसकी पार्टीशन ऐसे की है, इसके दो पार्ट्स इस तरह के किए हैं कि अगर आप इनको प्लस माइनस करें तो आंसर मिडल वाली टर्म है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर बाहर वाला प्रोडक्ट का आंसर आना चाहिए। वैसे ही हुआ है। देखिए एक आपके पास माइनस 5y, दूसरी वैल्यू प्लस 2y, इनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 3y जो कि मिडल वाली टर्म है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आ गया। तो इस तरह जो है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी, दो फैक्टर बन गए हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इस माइनस 3y को हमने इन दो पार्ट में लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से और यहाँ से y कॉमन हो रहा है, तो इधर आपके पास अकेला y रह गया, एक बाहर y कॉमन हो चुका है, एक अकेला y ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस 5 आ गया, प्लस इधर से और इधर से 2 कॉमन हो रहा है, 2 बाहर आ गया, इधर अकेला y रह गया। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 5। दरमियान में जो सिंबल है वो उसी तरीके से आ गया। आप देखें यहाँ भी आपके पास y माइनस 5, इधर भी y माइनस 5, तो आपने यहाँ से कॉमन करना है y माइनस 5, तो इधर क्या रह गया आपके पास y और इधर क्या रहा प्लस 2। तो इस तरह ये आपके पास दूसरा फैक्टर भी फॉर्म हो गया। तो एक फैक्टर y माइनस 5, दूसरा y माइनस 2, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, पहला फैक्टर 0 हो सकता है या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 हो। तो हमने y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो चेक किया, यहाँ से y इज इक्वल टू 5 आ गया, इधर से y की वैल्यू माइनस 2 है। ये जो आपके पास y की वैल्यूज आई हैं, इनको आपने पुट करना है यहाँ पे, जहां आपने अपनी तरफ से y डमी सिंबल के तौर पे ट्रीट किया था, इधर आपने पुट करना है। y की वैल्यू इधर पुट की, तो ये आपके पास x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y, इधर x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो ये जो आपके पास माइनस 1 होता है, बेसिकली आप इसको इस तरह लिखते हैं 1 ओवर x, ये इनवर्स की फॉर्म होती है। तो आप इसको 1 ओवर x इज इक्वल टू y की वैल्यू, ये जो आपने कैलकुलेट की हुई है वो यहाँ पुट कर दी। इसी तरीके से इधर भी 1 ओवर x इक्वल टू y की वैल्यू माइनस 2 थी, फ्रॉम 3 से ये जो आपने कैलकुलेट किया हो। अब स्टूडेंट जो किया है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और x को इधर ले आए। यहाँ आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 ओवर 5, और इधर से x की वैल्यू आपके पास क्या आई माइनस 1 बाई 2। तो इस तरह जो है ये आपके पास सोल्यूशन सेट, जो कि इक्वेशन ऐसी थी आपको इतनी अच्छे वाजे नजर नहीं आ रही थी कि ये क्वाड्रेटिक होगी, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक किसी दूसरे डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन लिया, फिर उसके बाद हमने इन वैल्यूज को वापस रिवर्ट किया, और उसके बाद x की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन सेट 1/5 और -1/2 आ गए। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो हुए। तो इससे रिलेटेड ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स हैं, इसमें देखें पहली असाइनमेंट में क्या है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें, इसमें देखें यहाँ x स्क्वायर और इधर कितना है x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2 है तो इधर x की पावर 4, मीन्स दैट x रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2। तो इस तरह करके ये 4 हो सकता है, तो ये उसका x स्क्वायर का डबल x 4 होता है। तो ये आपने x स्क्वायर, ये जो टर्म होती है ना ये वाली, इस टर्म को, मिडल वाली टर्म को आपने सपोज करना होता है y के बराबर,
और जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह वो आपके पास डमी सिंबल वाई में कन्वर्ट होके क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन जाएगी। जबकि ये वाला सेकंड पार्ट जो है 8 एक्स रेस टू पावर 6 माइनस 19 एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें x की पावर 3 को आपने सपोज करना है y के बराबर, फिर आगे x रेस टू पावर 6 वो y स्क्वायर हो जाएगा 8 y स्क्वायर माइनस 19 माइनस 27 इक्वल टू 0। इस तरह फिर आपकी चॉइस होगी कि आपने किस पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन आपने अपनी चॉइस लेनी है। तीन जो मेथड हमने पढ़े थे, एक हमने फैक्टराइजेशन का, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का और तीसरा अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो चॉइस आपके पास। उसके बाद तीसरा इसका क्वेश्चन एक्स रेज टू पावर 2/5 प्लस 8 इक्वल टू 6 एक्स रेज टू पावर 1/5। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने यहाँ देखे क्वेश्चन किया है, ये वेरिएबल की पावर नेगेटिव थी तो ये कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो फ्रैक्शनल टाइप की है, जो हमने एग्जाम्पल की थी वो इसी पैटर्न की थी। यहाँ पे देखें 1/2 और इधर कितना है 1/4। ये डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है आपके पास जो असाइनमेंट है। इसमें देखें यहाँ पे बेस एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर चेंज हुए हैं, तो इट मीन्स ये जो आपके पास है एक्स रेज टू पावर 1/5 इसको सपोज करेंगे y के बराबर और एक्स रेज टू पावर 2/5 ये आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। आगे आपने उसकी फैक्टराइजेशन या जिस पैटर्न से भी इसको सॉल्व करना होगा आपने सॉल्व करना। तो इस तरह जो है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है, जिसमें एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि टाइप किस टाइप की होगी। इसमें a x रेज टू पावर 2n प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। इसमें ये जो x रेज टू पावर 2n है ये कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। हो सकता है कि ये वाला इसमें b वाला कोएफिशिएंट 0 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी हो, तो लेकिन ये आपके पास नॉन जीरो हो, ये शर्त है इसमें इस टाइप में।